ईद का मौका है और चारों तरफ जो है एक अलग से खुशी का माहौल बना हुआ है और इसी सिलसिले में जो है हमारे सोशल एक्टिविस्ट जनाब सदरुद्दीन अंसारी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे ईद के मौके पे सदरुद्दीन अंसारी हुआ साहब? है, उसकी भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ईद उल फित्र की मुबारकबाद तमाम लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। सदरुद्दीन साहब, ईद से रिलेटेड आप देखेंगे कि मतलब जब भी कभी ईद का मौका आता है तो उसमें जिस तरह से रास्ते में रश होती है, मार्केटों में भीड़ होती है और कहीं न कहीं जिस तरह से अलग-अलग तरह के ब्रांड भी आ रहे हैं मटिया बुर्ज में बिज़नेस करने के लिए, कई शोरूम खुल रही है। हर साल ईद में तकरीबन नए-नए शोरूम खुलते हैं। रास्ते में भीड़ होती है, ट्रांसपोर्टेशन का मामला आता है, उसमें पुलिस का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, जिस तरह से वो लोग ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करते हैं। क्या कुछ आप महसूस कर रहे हैं इस सबको देखते हुए? देखिए, ये जो बातें आपने कही, मरिया बुज में बहुत से नई नई दुकानें खुली हैं, बहुत से नए नए शोरूम खुले हैं और इससे मरिया बुज का डेवलपमेंट भी हो रहा है। लेकिन एक तकलीफ हम लोगों को है, जो आवाम महसूस करता है। चलने वाले लोग ने जो गाड़ी से चलते हैं, बाइक से चलते हैं, या कभी कोई बीमार रहा, तो खासकर थाना से लेके कच्ची सड़क तक का जो जाम का निज़ाम बना हुआ है, कम से कम इसके लिए ट्रैफिक ओसी और 35 के काउंसलर रुबीना नाज और अनिल मडिया में काफ़ी पॉपुलर हैं, वार्ड नंबर 134 के काउंसलर, उनसे गुजारिश है कि कोई ऐसा रास्ता निकाले कि गरीबों का भी नुकसान ना हो और राहगीर जो रास्ते पे चलते हैं उनको भी तकलीफें ना हो। बाकी आप वहां से खुद तशरीफ लाए हैं यहाँ तक कच्ची सड़क से, इस हालात का आपको भी अंदाजा होगा। इस पर मैंने कुछ रोशनी डालने की कोशिश की है। जी, कहीं न कहीं जैसा कि आपने कहा कि इसी रमज़ान में हम देखेंगे कि कई मौके आए, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का भी मौका आया, बड़ा त्योहार जैसे कि होली का त्योहार आया इस होली और जुमा, रमजान का जुमा, दोनों एक साथ पड़े, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी होली और जुमा एक दिन मनाया गया है, साथ साथ हिंदुओं और मुसलमान दोनों ने मिलकर मनाया है। ये चिंगारी एक्चुअल उत्तर प्रदेश से आदित्यनाथ योगी जी ने फूंकने की कोशिश की, जिससे बंगाल के अमन अमान को भी खतरा लाक हुआ। लेकिन पुलिस प्रशासन, हमारी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के बढ़िया इंतजाम से और लोगों की कोशिशों से ये पर्व त्यौहार भी अमन अमान से गुजरा। और इसमें खासकर सब हिंदू भाई हमारा ऐसे नहीं है, बहुत से हिंदू भाई ने होली खेली, फूलों की होली खेली, जिससे हमारा दिल भी खुश हो गया। 5 दुश्मन अनासर ऐसे हैं जो नशा पानी के हालात में कोशिश करते हैं कि अच्छे त्यौहार को भी खराब करे और जो अमन अमान यहाँ पे है उसको भंग करने की कोशिश करे। लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं है, वो कुछ हम लोगों में भी है, कुछ उन लोगों में भी है। समझदार इंसान जो है, उनको याद था कि कुंभ का जब मेला हुआ था, तो उस वक्त जो भगदड़ मचा, बहुत से लोग उसमें मरे, उस वक्त मुसलमानों ने क्या खिदमत किया, मस्जिद का, मदरसा का, अपने घरों के दरवाजे खोल दिए उन्होंने, खाना पानी, रहने और जाने का सब इंतजाम में हिस्सा लिया। इसको देखते हुए जो उनके दिमाग में जब ये बातें थी, तो ये पर्व त्यौहार भी बहुत अमन अमान से गुजर गया। इसके लिए मैं हिंदू मुसलमान दोनों का शुक्रगुजार रहूंगा और खासकर हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का शुक्रगुजार रहूंगा। जी, कहीं न कहीं देखेंगे कि आप औरंगज़ेब को लेकर के एक और औरंगजेब अगर सब मंदिरों को तोड़ता हुआ चला जाता तो हिंदुस्तान में मंदिरों का नामो निशान बाकी नहीं रहता। दूसरी बात है, ये इल्जाम जो लगाते हैं, अभी जो टॉपिक चल रहा है, खासकर बीजेपी वाले, आरएसएस वाले और इनके प्रॉक्सी संगठन, जैसे कोई करनी सेना है, कोई बजरंग दल है, कोई शिवसेना है, इस तरह के बहुत से जो दल हैं जो ये इल्जाम लगाते हैं कि उसने अपने बाप को कैद किया था। ये भी गलत है। उसने शाहजहां को जो कैद किया, तो इससे पहले कुछ बातें हमने कह दी हैं कि उसने नजरबंद किया था। नजरबंद से मुराद ये होता है कि वो घर में है, उनको किसी चीज की तकलीफ नहीं है, जो भी जरूरियात रहती है औरंगजेब पूरे करते थे शाहजहां की। और इसको शक्ल देने की कोशिश करते हैं
उसने कैद कर दिया। अगर इस नज़र से देखा जाए तो बहुत से लोग अभी देखिएगा मडिया बुज में भी आपको औरंगजेब नजर आएंगे, जिनके वालिद अगर बूढ़े हो गए, कमजोर हो गए, तो बच्चे उनकी देखभाल करते हैं, उनको किसी चीज की तकलीफ होने नहीं देते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई बच्चा अपने बाप को कैद कर दिया। वो घर में रहते हैं, उनके जरूरियात का, उनकी तकलीफों का हर तरह से ख्याल रखते हैं। अगर देखा जाएगा तो औरंगजेब को जो शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी खुद एक औरंगजेब है। मेरी इस बात पर आपको हैरत होगी। उसका मैं मिसाल पेश करने की कोशिश करता हूं कि बीजेपी को खड़ा करने, हिंदुस्तान में जो बीजेपी का राज हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा रोल एल के अडवाणी का है। और आज एल के अडवाणी कहाँ है? शाहजहां की तरह कैद है या नजरबंद है? उसको किया किसने? नरेंद्र मोदी ने। वो जॉर्ज फर्नांडिस को खा गए, जिसने बीजेपी को खड़ा किया हिंदुस्तान पे, जिनके बदौलत उनका शासन चल रहा है। तो इस नजरिए से देखा जाएगा तो औरंगजेब को जो शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी शक्ल में मौजूदा पीएम हमारे नरेंद्र मोदी भी खड़े हैं। एल के अडवाणी को उन्होंने नजरबंद कर दिया या कैद कर दिया। अगर मैं अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं आवाम को, इसमें हो सकता है कि कुछ लोगों को समझ में आए शहाबुद्दीन भाई इनकी साजिश चल रही है। जो यूपी बिहार के रहने वाले हमारे भोले भाले हिंदू भाइयों को बहकाने की कोशिश की जा रही है। किसी मंदिर बनाने से पेट नहीं चलता है। और जो इनका मंदिर का एजेंडा था अयोध्या में राम मंदिर, वो मुकम्मल हो चुका है। लेकिन उसके बाद ये नए नए तरीके से गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनको सिर्फ अपनी गद्दी से लेना देना है। कोई हिंदू भाइयों से इनको मोहब्बत नहीं है। अगर इनको मोहब्बत रहती और आवाम के लिए कुछ करना चाहते, तो मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान वाला जो टॉपिक उसको हटाकर मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं, आवाम के लिए क्या कर रहे हैं, इस मुद्दा को सामने रख के इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है साबिर अंसारी साहब की 2026 अगला टारगेट बंगाल बीजेपी, क्या लगता है? ये नामुमकिन है। इसलिए बंगाल के अवाम सूझबूझ वाले हैं, ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं। ये हवा बनाने की कोशिश करते। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि इससे इस इलेक्शन से पहले लगता था कि बीजेपी बंगाल में राज करेगी, लेकिन जो रिजल्ट आया इससे आपने क्या नतीजा निकाला कि बंगाल में जब तक ममता बनर्जी है, जब तक अभिषेक बनर्जी है, इन लोगों की साजिश को कामयाब होने नहीं देंगे। और इसका उदाहरण हमने इससे पहले भी देखा है असेंबली इलेक्शन में। आइंदा भी इसका रिजल्ट निकाल कर देखिएगा तो यही मिलेगा। हाँ, एक मिनट और, यहाँ पे एक नरेंद्र मोदी एक और पैदा हो गया है जो शुभेंदु अधिकारी, एक आदित्य योगीनाथ और पैदा हो गया है जो शुभेंदु अधिकारी। मेरी गुजारिश ये है कि इसकी साजिश को हमारे जो लीडरान हजरात हैं तृणमूल कांग्रेस के या इंडियन अलायंस के, इनकी साजिश को कामयाब ना होने दें और इनका असल चेहरा आवाम के सामने लाने की कोशिश करें। आवाम बाकी खुद समझदार है, हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब इल्जामात लगाकर वो मुसलमानों की मस्जिद, मज़ारात और प्रॉपर्टी को हजम करने के, हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर लगता है उनको कि वक़्त में काम सही तरीके से नहीं हो रहा है, उसके लिए कमीशन बैठा के उन लोगों को अपना काम सही तरीके से करने की तलकीन करते, या कोई कंप्लेनर ऑफिस बनाते, किसी के साथ नाइंसाफी होती है, कोई काम सही से नहीं हो रहा है, ये तरीका अपनाना चाहिए। तो इससे अलग हटकर उन लोगों ने डायरेक्ट अटैक किया कि ऐसा वक्फ बिल में संशोधन किया जाए कि तमाम प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के अंडर में चली जाए। इससे मुसलमानों को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। तो इंशाल्लाह रहमान इसमें वो कामयाब नहीं होंगे। इसलिए हमारे बहुत से हिंदू भाई भी समझदार हैं, वो इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। और जब ये आवाज़ उठेगी, इनकलाब एक लोगों से शुरू होता है, हज़ारों तक पहुंचता है। और ज़्यादा से ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि उनका ये प्रोग्राम कामयाब ना हो। मुसलमानों से हमारी यही गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
ईद की मुबारकबाद पेश करूंगा तमाम लोगों को। लोगों की तरफ से, मेरी तरफ से भी जो है ईद मुबारक।